देखिए यहाँ लेक्चर नंबर 77 है, मोस्ट यूज्ड डेली सेंटेंसेस। देखिए इसके पहले मोस्ट यूज डेली सेंटेंसेस थोड़ा बहुत पढ़ाया जा चुका है, 1 से लेकर 10 तक हो गया है। उसी के सीरीज में हम लोग 10 से लेकर 20 तक आज कवर करने वाले हैं। देखिए ऐसे सेंटेंसेस है कि आप इसको हिंदी में एज इट इज यूज कर सकते हो, है ना। जैसे अगर मैं कहूँ फिलहाल तुम ये कर सकते हो, फिलहाल तुम ये कर सकते हो, तो इसको बोलेंगे फॉर द टाइम बीइंग यू कैन डू दिस। देखिए फॉर द टाइम, यहां पर देखिए क्या है, फॉर द टाइम बीइंग, इसका मतलब होता है फिलहाल। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब क्या होता है, फिलहाल तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू दिस। फॉर द टाइम बीइंग यू कैन डू दिस। ये चीज आपको, जैसे अभी ऐसे मान लीजिए जैसे हिंदी में बात हो रहा है, भाई क्या हाल है, कैसा है, बढ़िया हूँ यार, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, बस ऐसे अभी तक तो चपरासी की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब बापू बोले आईएएस की तैयारी कर लो। बोले कि तुम्हारा जो है थोड़ा सा राजनीति विज्ञान वगैरह अच्छा है, कॉमर्स बैकग्राउंड था, तो उन्होंने बोला आईएएस की तैयारी कर लो। तो हमने कहा चलो दोस्त है, हाँ चलो ठीक है भाई, फॉर द टाइम बीइंग यू कैन डू दिस, परेशान मत होना, डोंट वरी, बीच में ऐड कर दो, फॉर द टाइम बीइंग यू कैन डू दिस, डोंट वरी, है ना। फॉर द टाइम बीइंग मींस फिलहाल, यू कैन डू दिस मतलब आप ये कर सकते हो। इसी के बेस पर मैं कहूँ फिलहाल मैं कुछ और सोच रहा हूँ, फॉर द टाइम बीइंग आई एम थिंकिंग समथिंग एल्स, है ना। फिलहाल तुम क्या सोच रहे हो, फॉर द टाइम बीइंग व्हाट आर यू थिंकिंग, है ना। इस तरह से हो जाएगा। तो फिलहाल, अब जैसे क्या बात है, मैं बड़ी मस्ती सूझ रही है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे व्हाट्स द मैटर, या लोग इसको आप बोल सकते हो व्हाट्स मैटर, हेलो व्हाट्स मैटर, यू लुकिंग अपसेट, व्हाट्स मैटर, यू लुकिंग अपसेट, क्या बात है आप बड़े दुख दिखाई, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, है ना। तो व्हाट्स मैटर मींस, व्हाट्स मैटर का यूज किसके सेंस में करोगे, क्या बात है, या व्हाट्स द मैटर, आप ये बोल दो व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर, जैसे कोई गुस्सा हो, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है ना। व्हाट्स द मैटर मींस होता है क्या बात है, इसके लिए आपको यूज करना है। तुम्हें बड़ी मस्ती सूझ रही है, हाँ। अब जैसे आप ये बोल सकते हो व्हाट्स द मैटर, यू आर द बीइंग, और सॉरी, यू आर इन अ मूड ऑफ फन, यू आर इन द मूड ऑफ ग्रेट फन, आप बड़े मस्ती के मूड में लग रहे हो, है ना। व्हाट्स द मैटर, आप बड़े गुस्से के मूड में लग रहे हो, है ना। तो व्हाट्स द मैटर मींस होता है क्या बात है, इसको इसके सेंस में। दो क्लियर है। फॉर द टाइम बीइंग यू कैन डू दिस, इसको किसके सेंस में करना है, फिलहाल तुम ये कर सकते हो, है ना। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, बात ये है यार, वो मेरी बेटर हाफ है ना, वो बेटर हाफ से टोटली हाफ हो गई है। देखिए बेटर हाफ मींस, किसी को पता है बेटर हाफ मींस क्या होता है, अर्धांगिनी, अर्धांगिनी, है ना, पत्नी होता है, वही सर। हाँ, तो आप ये यूज कर सकते हो, भाई आपकी बेटर हाफ कहाँ है, वेयर इज योर बेटर हाफ, हेलो, आर यू फीलिंग असेप्ट, आपको शर्म आ रही है। तो देखिए बेटर हाफ मींस, जैसे आपको बताना हो, भाई दिस इज माई बेटर हाफ, ये मेरी बेटर हाफ, आई एम टोटली हैप्पी विदाउट दिस, मैं इसके मेरा पूरी तरह साथ, बिकॉज दिस इज माई बेटर हाफ। ऐसे बनाओ, एक अभी शायरी बन जाएगी। तो बेटर हाफ मींस याद रखना, थोड़ा सा अभी यूज कर सको, यूज कर दो ऐसे, चाचा से, चाचा बेटर हाफ कहाँ है आपकी, समझ ही नहीं पाएंगे, कहकर भाग जाओ। बाद में वो मान लो अगर थोड़ा जागरूक है, सर्च वर्च करेंगे, बेटर हाफ, बेटर हाफ, बेटर हाफ, आज जाओ बापू, बापू ये बताओ आपकी बेटर हाफ कहाँ है। अगर बापू को पता चल गया बेटर हाफ का मतलब पत्नी होता है, बापू कहेंगे बेटा जहां है उनको ही रहने दो, 1-2 महीने से हो गए सर्विसिंग नहीं हुई, आओ कर देता हूँ, 1 आध महीना और चल जाएगा,
है ना। चले, बेटर हाफ मीन्स होता है क्या, पत्नी होता है, अर्धांगिनी। चलो, अगर मैं कहूं मैंने जो कह दिया, लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अब मैं नहीं सुनने वाला, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। व्हाट आई हैव सेड, सेड। इसको व्हाट आई हैव सेड, सेड। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। जैसे अब देखो, कभी कभी क्या होता है, जैसे घर में देख लो, या कोई ऐसे मतलब किसी का थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने के लिए गुस्सा दिखाते हैं। देखो, जो मैंने कह दिया सो कह दिया, अब मैं भूल जाओ, तो अगला ब्लैकमेल करता है, मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। अरे कुछ, जो कह दिया सो कह दिया, है ना। ये आप जिद वहां करो जहां पर इस जिद की वजह से किसी के अंदर थोड़ा इंप्रूवमेंट आने वाला हो, वहां करो, बिल्कुल करना चाहिए। अक्सर घर वाले कहते भी हैं, तुम्हें कल से कोचिंग जाना है तो जाना है। पापा अभी समझो, अभी मैं हाल में, अभी 2 दिन पहले मुझे बुखार था, अब सही हूँ, थोड़ा सा मजा कर लूं, छुट्टी नहीं। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तुम कितना भी पापा प्लीज प्लीज, पापा तुम नेक्स्ट लेवल के, है ना। अब आप इंग्लिश बोलो, व्हाट आई हैव सेड, सेड। व्हाट आई हैव सेड, और एक्चुअली इसका इस तरह से, व्हाट आई हैव सेड, आई हैव सेड, मतलब जो मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अब यहाँ पर देखिए, आई हैव थोड़ा सा awkward लगता है ना। देखिए यहाँ पर अगर इस तरह से बोला जाए व्हाट आई हैव सेड से, तो awkward लगता है, तो इसको, इससे बचने के लिए आप सीधा बोलो व्हाट आई हैव सेड सो सेड। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, है ना। लड़कों के बीच में क्या, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मैं अपने बाप, जब एक बार कमिट, क्या है बताओ भाई, मैं एक बार कमिटमेंट, हाँ, जब मैं एक बार कमिटमेंट कर देता हूँ तो अब मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। तो ये चीज व्हाट आई हैव सेड, उसके लिए आप ये बोल सकते हो व्हाट आई हैव सेड सो सेड। क्लियर है। मुझे करने के लिए बहुत काम है। अच्छा, ये तो ठीक है, इसके लिए मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, इसको मान लो बोलना हो। जैसे कभी कभी मजाक के सेंस में दोस्त लोग, यस बॉस, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, तो इसको इंग्लिश में थोड़ा सा बोल सकते हैं बीच बीच में। क्या बोलेंगे, आई एम एट योर सर्विस, आई एम एट योर सर्विस। अब आज पापा से, पापा के सामने, बापू आई एम एट योर सर्विस, यू कैन सर्विस मी। तो आई एम एट योर सर्विस का मतलब मैं आपकी सेवा में हूँ, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, ये चीज हो जाएगा। समझ में आया, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। नेक्स्ट बताइए, तुम्हारा क्या मतलब है, ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन। गुस्से में, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, आपको लग गया, थोड़ा सा हर्ट हो गया, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू वांट टू से, आप कहना क्या चाहते हो, आपका मतलब क्या है ना। व्हाट डू यू मीन, इसका मतलब ये होता है, क्या होता है, आपका मतलब क्या है, ठीक है। मतलब ये है कि वो अपने काम में बिजी है, अपने काम में व्यस्त है, या मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, मैं अपने अच्छे काम में बिजी हूँ। आप चाहे मुझे गलत समझो, चाहे मुझे अच्छा समझो, तो क्या हो जाएगा, आई एम बिजी, एक मिनट, आई एम बिजी इन माई गुड वर्क, मैं अपने अच्छे काम में बिजी हूँ। यू कैन अंडरस्टैंड मी वॉट एवर, यू कैन टेक मी रॉन्ग और राइट, आप मुझे गलत समझ सकते हैं या जो है सही समझ सकते हैं, आई डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम बिजी इन माई गुड वर्क, ये चीज है ना। अब जैसे आदमी बोलता है बस वैसे, भाई कैसे है, बस वैसे ही, एज यूजुअल बोल सकते हैं, है ना। क्या हाल चाल है यार, बढ़िया, सब वैसा ही चल रहा है, कुछ खास नहीं है, ठीक। तो एज यूजुअल बोल सकते हैं आप। जैसे होता है ना, एनीथिंग स्पेशल, या हाउ इज रनिंग योर लाइफ स्टाइल एज यूजुअल, आपकी लाइफ स्टाइल कैसे चल रही है, एज यूजुअल, कुछ खास नहीं, मतलब वैसे ही चल रहा है, कुछ खास फर्क नहीं है, जैसे अभी तक चल रहा था वैसे अभी भी चल रही है। अगला पूछता किस लिए, किस लिए, तो फॉर व्हाट, या व्हाट फॉर, किस लिए, व्हाट
फॉर। अगर जैसे मैं कहूं अच्छा हुआ पीछा छूटा, अच्छा हुआ पीछा छूटा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गुड रिडेंस। थैंक गॉड, गुड रिडेंस। गुड रिडेंस का मतलब होता है अच्छा हुआ पीछा छूटा। आई एम हैप्पी बिकॉज आई फॉलो द वर्क इज वर्शिप। काम ही पूजा है। हाँ, कर्म ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। तो 10 है आपका। थोड़ा सा दक्षिणा कर दूं क्या? हाँ, दक्षिणा कर देता हूं। यहाँ पर दक्षिणा, ये तो रोज की बात है, ये दक्षिणा देते ही रहते है ना, ये तो रोज की बात है। तो क्या बोलेंगे? इट्स एवरीडे अकरेंस। क्या बोलेंगे? इट्स एवरीडे, एवरीडे अकरेंस। इट्स एवरीडे अकरेंस, इसका मतलब क्या होता है? ये तो रोज की बात है। क्या होता है? ये तो रोज की बात है। चलो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से। फॉर द टाइम बीइंग यू कैन डू दिस, इसका मतलब क्या होता है? फिलहाल तुम ये कर सकते हो। क्या होगा? फॉर द टाइम बीइंग यू कैन डू दिस, फिलहाल तुम ये कर सकते हो। व्हाट्स द मैटर, इसका मतलब क्या हुआ? क्या बात है? व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? दिस इज माई बेटर हाफ, यही बात है कि मेरी बेटर हाफ है ना? और क्या बात है भाई? हाँ, व्हाट आई हैव सेड सो सेड। अब देखो कहानी पूरी बन रही, देखो देखिए ध्यान से। फॉर द टाइम बीइंग यू कैन डू दिस, फिलहाल तुम ये कर सकते हो। क्या कर सकते हो? व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? अरे यही बात है, दिस इज माई बेटर हाफ, ये मेरी बेटर हाफ है। व्हाट आई हैव सेड सो सेड, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। अब है तो है। व्हाट आई हैव सेड सो सेड, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। जी हुजूर। अब यहाँ बेटर आपके सामने, आई एम एट योर सर्विस, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। अरे वाह। अब वो कह रही व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है? मैं कह रहा हूँ आई एम बिजी इन माई गुड वर्क, मैं अपने अच्छे काम में बिजी हूँ, इसलिए इसीलिए तो कह रहा हूँ आई एम एट योर सर्विस, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। फिर अगला पूछ रहा कैसे? एज यूजुअल, जैसे पहले रहता था वैसे ही, एज यूजुअल मतलब बिल्कुल वैसे, कोई अंतर नहीं है। हाँ, आमतौर पर, जनरली, रोज की तरह आपकी सेवा में हाजिर हूँ। गुड रिडेंस, अच्छा हुआ पीछा छूटा। गुड रिडेंस, अच्छा हुआ पीछा छूटा। क्यों पीछा छूटा? क्योंकि मैंने काम पर फोकस किया तो क्या हुआ? पीछा छूटा, है ना? जब कोई काम पर फोकस करेगा आप कहे भाई थैंक गॉड, गुड रिडेंस, अच्छा हुआ पीछा छूटा। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, बाकी कोई पूजा वूजा नहीं काम आती है, कम वर्क वाला, है ना? वर्क इज वर्शिप। अब फिर कह रहे हो इट्स एवरीडे अकरेंस, ये तो रोज की बात है, रोज काम करना पड़ता है ना? इट्स एवरीडे अकरेंस, ये तो रोज की बात है, ये तो पूरी कहानी बन गई। चलिए इसे लिख लीजिए, इसे लिखिए।